बहुत भीड़ हो जाएगा। 6 को यही बच्चा चोर है ना सब, चलेगा सब। वाह, समाज इसी तरीके से चलता है, पारस्परिक सहयोग से ही समाज जो है वो आगे बढ़ता है। बुरा ना लगे। नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोग रांची पुलिस ने एक बड़ा बच्चा चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल है। पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से 12 मासूम बच्चों को सकुशल बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने धुरवा थाना क्षेत्र में प्रेस वार्ता कर बताया कि अंश और अंशिका की तलाश के दौरान मिली जानकारी के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया, जिसके बाद इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में सक्रिय था। चोरी किए गए बच्चों को बेचने और में इस्तेमाल किया जाता था। बरामद 12 बच्चों में 3 रांची के जबकि अन्य धनबाद और लोहरदगा के हैं। सत्यापन के बाद बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में आगे और भी गिरफ्तारी संभव है। तो इस तरह से रांची पुलिस ने अंश और अंशिका के जांच में दायरे को बढ़ाते हुए इस पूरे बच्चा चोर गिरोह का आखिरकार पर्दाफाश किया और कई मासूम अपने घर वापस लौट आए। इस गिरोह में और भी कई गिरफ्तारियां होनी बाकी है, यानी आप यह खुद समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कई मासूम फिर से अपने घर लौटेंगे, कई बच्चे अपने माँ के पास जाएंगे। इस बड़ी सफलता के लिए रांची पुलिस को बहुत धन्यवाद दिए जा रहे हैं और तमाम मासूमों के परिवार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे हैं जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उसके उनसे जो है स्वनैतिक व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहां से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियां धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही है
और SIT का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। बच्चे 12 पे जी। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे, और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज करना शुरू कर देते। जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक व्यापार के लिए यूज करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज करते थे। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो है गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा बना है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो, आरोपी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफेद पोस्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के लोग पार्ट। हो चुका था। हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाउ जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है सत्य बरामद करवाने में जी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए हैं। कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद किए। ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट है, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर लोग एक साथ मिलकर बिल्कुल उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे वर्क करेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं।